everyone and welcome to Creative Edge. And I'm Jiten Singh, your mentor and teacher. Or in this session, I will be discuss binomial theorem. Or this is the important session for upcoming जेई पेपर 2 एंड जेई पेपर 1. ओके, अगर मैं बात करूं जेई पेपर 1, वहां पे भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना रहेगा बायनोमियल थ्योरम. एंड जेई पेपर 2, जहां पर भी आपका 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का वेटेज है. ये वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपकी बहुत ही स्कोरिंग हो सकती है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट नाटा एंड बीआर के लिए प्रिपेयर करता है, मेनली मैं बात करूं बीआर के लिए, तो उसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता या मैथमेटिक्स में उतना फोकस नहीं करता. सो आज के सेशन में हम बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके मेन जेई पेपर 2 में बनते हैं. तो आप यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी का फाउंडेशन डिस्कस करूंगा. जैसा कि आप समझिए कि आप फर्स्ट सेशन में मतलब आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बायोनोमियल का बेसिक बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं है. उसके बाद भी आपको यहाँ से एक पूरा सेशन कंप्लीटली डिस्कस होगा, यानी कंप्लीटली समझ में आएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा. ओके, कि अगर मैं बात करूं, है ना, कोई भी इक्वेशन लिख दूं, जैसे बाइनोमियल का मतलब है x प्लस ए. ओके, या मैं लिख दूं x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी, दैट इज ऑल्सो बाइनोमियल. ओके, तो मैं बात करूंगा कि बायनोमियल थ्योरम क्या है, यानी एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म. ओके, है ना, बायनोमियल का मतलब सिंपल सा समझ लो, बाई मतलब टू, ऐसा समझ लो, नोमियल मतलब टर्म हो गया, ऐसा समझ सकते हैं हम यहां से. यानी टू टर्म, जहां पर क्या हो जाए, आपके टू टर्म होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे. किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? यानी बायनोमियल सिंपल सा समझना, एन एक्सप्रेशन consisting of two term connected by plus or minus sign, that is called binomial. Okay, binomial क्या होगा, सिंपल सा समझ सकते हैं हम, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म होंगे उसको हम प्लस एंड माइनस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन होगा. जैसे कि एग्जांपल में दिया है आपको x प्लस ए, दैट इज आल्सो बायनोमियल एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पर टू टर्म है. कितने टर्म है? टू टर्म. किसके थ्रू कनेक्टेड है? प्लस के थ्रू. ये भी दिस इज आल्सो बायनोमियल एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे भी कितने टर्म है? वन टर्म एंड टू टर्म. ये मल्टीपल में है, बिकॉज ये मल्टीपल में है 2x, इसलिए इसको भी कितना, वन टर्म काउंट होंगे. और ये किससे? माइनस के थ्रू कनेक्टेड है. यहाँ से देख सकते हो ये भी क्या है, सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है माइनस के थ्रू. दिस इज, है ना, ये भी आपका सिंगल टर्म है. ये नहीं, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है. सो बायनोमियल क्या है आपका, आप समझ सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन, है ना, कंसिस्टिंग टू टर्म कनेक्टेड बाई प्लस और माइनस या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन. फिर आता है बायनोमियल थ्योरम क्या होगा. जब मैं इस एक्सप्रेशन की पावर क्या कर दूं, एन कर दूं, उसको मैं बोलूंगा बायनोमियल एक्सप्रेशन. फिर सिंपल सा समझना कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, कि कोई एक टर्म है, जैसे मैंने यहां लिख दिया x प्लस ए, अगर मैं इस पर पावर n कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा. एक्सप्रेशन से किस में चेंज हो जाएगा? थ्योरम. यानी जहां पर पावर n मिलेगा उसको हम बोलेंगे थ्योरम होगा. अब n क्या होगा, जनरली आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ये सुनो, बट ये गलत है. लिखा सही कैसे जाएगा, आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज बायनोमियल एक्सप्रेशन या बायनोमियल थ्योरम से आएगा. कैसे आएगा, यहां से आगे मैं इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, है ना, किस तरीके से आएगा. ए प्लस बी का क्यूब निकालना भी सिखा दूंगा, ए प्लस बी का फोर निकालना भी सिखा दूंगा. ओके, हम यहाँ से ए प्लस बी का पावर फोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बायनोमियल थ्योरम है. यहां से सारी चीजें पॉसिबल है. ओके, देखते हैं. अब जैसे मैंने लिखा है कि बायनोमियल थ्योरम में a प्लस बी का पावर n है. अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख के मैं लिख दूं a प्लस बी का पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये हो जाएगा n, और यहाँ जो नीचे मैं वैल्यू लिख रहा हूं r इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका n c 0, और इसके बाद a की पावर
एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, ये लिख सकता हूं मैं इसको। डन। अब r इक्वल टू एन हो जाएगा तो वहां से टर्म बनते जाएंगे। ये इसका एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डन। जैसे मैं लिखता हूं यहां से a प्लस बी की पावर n। सो फर्स्ट ऑफ ऑल r इक्वल टू मैंने कितना रखा, यहां से देखो, r इक्वल टू पुट किया बेटा जीरो, r इक्वल टू जीरो, एन सी जीरो, ए की पावर क्या होगा, n होगा, b की पावर जीरो। वी नो दैट b की पावर जीरो क्या होगा, किसी का भी पावर जीरो क्या होगा, वन होगा। सो बी की पावर जीरो वन। सो यहां से निकल के आ जाएगा एन सी जीरो, ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बिकॉज आर की वैल्यू वन है, बी की पावर वन, बी की पावर आर होगा। फिर नेक्स्ट एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू, ऐसे चलता रहेगा। ऐसी एक टर्म आएगा क्या, एन की पावर आर, यानी जो आर की पावर अभी जीरो था, अभी आर की पावर क्या हो जाएगा, आर। देन हम क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं एन सी आर, ए की पावर, यानी एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये टर्म होगा जो कि यहां मैंने लिखा है ना। सिंपल समझ सकते हो, ये क्या होगा आपका एन सी आर बी की पावर आर, यानी जो मैंने यहाँ जीरो लिखा वो क्या होगा आपका एन सी आर होगा। याद रखिए एन सी आर, ए की पावर ए माइनस, है ना, ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर हो जाएगा। और ये एन सी एन बी की पावर एन, यहाँ पर समझना ए की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस एन, यानी एन माइनस एन, ए की पावर जीरो वन। सिंपल लास्ट तक आएगा। और वेयर आपको पता है एनसीआर इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा वेयर आर की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, जीरो एंड एन के बीच में होगा। क्या होगा, जीरो एंड एन के बीच में। एक टर्म आपको और याद रखना, टी आर प्लस वन। किसकी बात करूंगा मैं, टी आर प्लस वन, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, बिकॉज प्लस वन लिखूंगा मैं, है ना, एन सी आर, ए की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। इसको मैं बोलूंगा, ये जो टर्म आया है यहाँ पर, ये आया है आपका टी की पावर आर प्लस वन। ओके। यहां से एक टर्म हम कैलकुलेट करेंगे जिसको बोलते हैं टी की पावर आर। टी की पावर आर क्या होगा, एन सी आर माइनस वन, ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन कर सकता हूं मैं से, आर माइनस वन लिखूंगा तो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस वन। तो एन की पावर माइनस आर प्लस वन, और ये हो जाएगा बी की पावर आर माइनस वन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और इनको याद रखना है। नोट डाउन कभी कर सकते हो आप लोग, और याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा इंडेक्स ऑफ बायनोमियल। इंडेक्स ऑफ बायनोमियल क्या होगा, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स लेना पड़ेगा, या सिंपल सा ऐसे समझ लो ट्राइंगुलर रूल या पास्कल्स लॉ आपने सुना होगा ना। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना मुझे, बट पास्कल्स लॉ या फिर बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स यानी जीरो, जब मैं जीरो लूंगा तो यहाँ कितना आएगा वन, वन लूंगा तो टू होगा, टू लूंगा तो थ्री होगा, थ्री लूंगा तो फोर, फोर लूंगा तो फाइव, और फाइव लूंगा तो सिक्स। आप देख सकते हो तब कितने मिलेंगे आपको, सिक्स। ऐसे समझो, वन, यहाँ मैं रेड पेन से ले लेता हूँ, है ना, सबसे इजी है बनाने का, ये टर्म का याद रखने का। जैसे यहाँ जीरो लिया तो मैं लूंगा यहाँ पर वन, टू लिया तो ये हो जाएगा वन वन। ओके। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, टू पे कितना हो जाएगा वन, ये टू पे कितने हो जाएंगे थ्री, वन वन, और वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। यहाँ से देख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, ये वन और ये वन, और वन कितना होगा टू, ये वन और ये वन, ये वन और वन कितना हो जाएगा आपका थ्री, और टू और वन कितना होगा थ्री, ये आ जाएगा वन और ये वन हो जाएगा। फिर देखो थ्री और थ्री सिक्स, थ्री और वन फोर। ओके। थ्री और वन फोर, थ्री और वन फोर, वन एंड वन, फोर एंड सिक्स टेन, सिक्स एंड फोर टेन हो गया। ओके। फोर एंड वन फाइव, है ना, यहाँ से देख सकते हो आप भाई, यहाँ से सिक्स हुआ, ये टेन, ये टेन, फोर एंड वन फाइव, फोर एंड वन फाइव, और ये वन। इस तरीके से सीरीज चलता रहेगा, आप कहीं पे भी देख लो एक पास्कल्स लॉ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्या है आपका इंडेक्स है या बायनोमियल का
कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से. सो ईच कोफिशिएंट ऑफ एनी रो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू कोफिशिएंट इन द preceding row. One of the immediate left and the other is immediate right. Each row is boundary by one both sides. Okay. तो यहाँ से देख सकते हो टी आर प्लस वन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ऑलरेडी मैंने आपको टी आर भी एक्सप्लेन किया है, वो भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कुछ हम एक्सप्रेशंस देखते हैं, है ना. एक्सपांशन देखते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला. और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप समझिएगा यहाँ पर. ये यहाँ से ये r इक्वल टू जीरो, यहाँ मैं इसको सही लिख देता हूँ करेक्ट करके. करेक्ट ये होगा n, यहाँ इसको मैं करेक्ट लिख देता हूँ ना. करेक्ट क्या होगा इसका, r इक्वल टू जीरो n ncr x की पावर n माइनस r एंड बाई की पावर r. तो ये गलत लिखा हुआ है ना. डन. याद रखिएगा वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके. सो नेक्स्ट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना. मैं ऑलरेडी इस एक्सपेंशन को डिस्कस कर चुका हूं. अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट. देन उसके हम रिजल्ट भी देखेंगे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नाउ रिप्लेसिंग बाई बी टू माइनस बी. अभी a प्लस बी की पावर n था, अभी a माइनस बी का पावर n है. सो याद रखिए, आपको पता है माइनस वन की पावर वन क्या होगा, वन. माइनस वन की पावर टू वन. माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, यहाँ लिख देता हूँ ना. माइनस वन की पावर वन वन. माइनस वन की पावर टू वन. थ्री वन. टू फोर. फाइव वन. सिक्स वन. सॉरी, फोर नहीं, वन ही होगा, वो गलत लिख दिया, टू नहीं है ना, वन. ओके. तो याद रखिएगा, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ लिखना था फोर, इधर लिख दिया था गलती से. समझो ये 2 4 6 इवन, 1 3 5 ऑड. जब भी पावर ऑड होगा तो क्या आ जाएगा आपका, -1. पावर इवन होगा तो वन आएगा. मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा, ये देखो. अगर ये वन है तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, आगे थ्री आएगा तो नेगेटिव आएगा. डन. सो यहाँ से लिखूंगा a माइनस बी की पावर n nc0. ये -1 क्यों आया, क्योंकि ये वन है. nc2 प्लस होगा. अभी मैंने लिखा ये -1 बिकॉज r जो टर्म है मुझे डिसाइडेड नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ भी हो सकता है. r का मतलब है, आपने बोला सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करिए. कौन सा बेटा, सेवेंथ. तो सेवेंथ का मतलब कैसा है, ये नेगेटिव टर्म, यानी सेवेंथ कैसा होगा, ऑड होगा. यानी जो टर्म आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. यानी आर क्या होगा, नेगेटिव. अगर मैं बोलूं एट, देन आर एट, आर इक्वल टू एट होगा, देन टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो सिंपली बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर टी की पावर जब भी मैं आर प्लस वन लूंगा, जो टर्म टी आर प्लस वन, तो -1 की पावर आर लगा के बस बाकी का सब सेम रखना है आपको, जो भी अभी तक हमने सीखा था. डन. सेम रहेगा. या चलो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ये वन और टू दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा. ए प्लस बी की पावर एन प्लस ए माइनस बी की पावर एन इक्वल टू होगा 2 nc0. यहाँ पर हम किसको, ऑड टर्म को ऐड करेंगे. क्या ऐड कर लेंगे बेटा, ऑड. देखो वन, है ना. तो ए की पावर एन, क्योंकि ये तो नेगेटिव कट कैंसिल ही हो जाएगा. ये देखो, ये वाला और इधर मैं कैंसिल कर लूंगा. या फिर आप जो नॉर्मल टर्म देखोगे, एन सी टू ए की माइनस, है ना, -2, और ये सेम हो जाएगा. ओके. यहाँ गलत लिखा है, ये -1 होना चाहिए था. ओके. ये बी की पावर वन. सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. आपको पता है बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ देखो nc0 ए की पावर ए एन और b0, तो वो टू, और यहाँ से भी सेम बचेगा. तो ये वन और वन क्या हो गया, टू आ गया. बाकी फिर यहाँ देखो सिमिलर टर्म है, सिमिलर टर्म है, ये टू टाइम आएगा. तो सिर्फ इवन प्लेस पर जो वैल्यूज है, इवन प्लेस मतलब टर्म एट ऑड प्लेसेस, जो टर्म एट ऑड प्लेसेस है हम उसको लिखेंगे. ऑड प्लेसेस क्या होगा, वन टू, और ये थ्री ऑड प्लेस पर आएगा. फोर पर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है. तो यहाँ याद रखिएगा, वो इजी हो जाएगा. नेक्स्ट,
अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए प्लस बी की पावर एन माइनस ए माइनस बी का पावर एन, सो वहां पर क्या आ जाएगा, इवन प्लेस की वैल्यू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, इवन प्लेस। इवन प्लेस मतलब ए की पावर जो ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा वाला, ये टर्म आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टू हो जाएगा एन सी वन ए की पावर एन। ये आपको इजीली प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए और लिख के करना है आपको जो भी, है ना। याद रखिए इस सेशंस के सारे नोट्स आपको बनाने हैं, या पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। बस उसको करेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ इसमें क्या है, मिसप्रिंट है, बिकॉज मैथ टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पीडीएफ आप निकाल के रखना। और उनको जब सॉल्व करो, या मैं ये बोलूंगा कि एक बार कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा, ओके। कॉपी में जब आप लिखेंगे तो आपका एक बार प्रैक्टिस भी होगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। डन। सो इवन प्लेसेस टर्म आ जाएगा। अब रिप्लेसिंग ए एक बाई वन, अभी क्या था, यहां से देखोगे, और बी को किससे रिप्लेस करेंगे हम, बाई एक्स, क्योंकि ए प्लस बी था, तो ए को मैंने लिखा वन, और बी हो जाएगा आपका एक्स। तो यहां से आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन। सो एन सी जीरो, एक्स की पावर जीरो, बिकॉज ए की पावर वन तो सेम होगा, एन सी जीरो, ए की पावर, यहाँ से ए क्या है, वन है, तो वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन। आप ए तो लिख, वन तो लिख लेंगे बिकॉज एक्स की पावर ही जाएगा, तो बस इतना याद रखो, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, और ये कितना चलेगा, एन, है ना, एक सिंगल नीचे चल रहा है, आप देखो, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। डन। ये चलेगा आपका सिस्टम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ये आ जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद रखिएगा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में काम आएगा। एक चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां काम आएगा। क्या काम आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स की पावर आर। डन। ये रिजल्ट आएगा आपको काम, यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो। तो आप केवल नोट्स डाउनलोड ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करने के साथ साथ ये करेक्शन भी करिएगा, है ना, छोटे छोटे। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग ए बाई वन एंड बी बाई माइनस एक्स, सिमिलर वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस माइनस में जब भी नेगेटिव टर्म होगा तो क्या देखना पड़ेगा आपको, माइनस वन करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस वन आर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज आर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कुछ भी हो, मतलब आर में भी एक पॉजिटिव इंटीजर, आर क्या है यहाँ पर, आर है पॉजिटिव इंटीजर, आर क्या हो सकता है, इवन एंड ऑड, कुछ भी हो सकता है। जब आर इवन होगा देन पॉजिटिव, एंड ऑड होगा देन नेगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो इनको डिस्कस कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई की पावर एन एंड एक्स माइनस वाई की पावर एन, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसा कि मैं अभी ना एक्सप्लेन कर चुका था, कौन सा टर्म आएगा, ऑड प्लेस वाला, माइनस होगा तो टू इवन प्लेस वाला टर्म, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्स प्लस, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर इक्वल टू जीरो होगा, ये एन होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। ये भी, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, सिमिलर हो गया। ऐड करना और नेगेटिव करना तो ठीक है ना, आई थिंक आप लोग ये कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट, ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपांसन ए प्लस बी इज, ए प्लस बी का पावर एन इज एन प्लस वन, ओके। तो अगर आप देखोगे तो दैट इज वन मोर देन एक्सपोनेंट एन, वो इसलिए आ जाएगा, आपका एन का ए का पावर जीरो आ जाएगा। तो ये क्या है, आपके बायनोमियल कोफिशिएंट हो जाएंगे, एन सी जीरो एन सी वन कोफिशिएंट, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको, सी जीरो सी वन एंड सी एन, कोफिशिएंट वन कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट एन। तो यहाँ से याद रखिएगा, एन सी जीरो एंड एन सी एन इक्वल होगा, एन सी वन एंड एन सी माइनस वन इक्वल होगा, एन सी टू एन सी एन माइनस टू ये भी इक्वल होगा। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए आपने वहां पे देखा होगा, अगर टर्म लिखा है आपका एन सी एट या एट सी टू, या सुनो, एट सी टू लिखा है, और इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, क्या, एट सी एट माइनस टू, क्या लिख सकते हैं, एट सी टू और एट सी सिक्स, देखा है आप लोगों ने, सेम, ऐसा सेम लिखते हैं, यश नो।
8C2 एंड 8C6 बोथ इक्वल हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, आपके काम आएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पीथ टर्म जो फाइंड करना है। मैं मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? पी टर्म फाइंड आउट करना है। सो उस कंडीशन में क्या होगा? ए प्लस बी की पावर एन, इसमें मुझे एन माइनस एन पी माइनस प्लस टू, ये वाला टर्म फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको फाइंड करूंगा एक्सप्रेशन में, आप देखोगे ए प्लस बी की पावर एन है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? एन प्लस वन क्या होगा आपका? ऑड होगा। आपको देखना पड़ेगा कि एन की कंडीशन क्या है। पहले देखो, मुझे फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म है इसमें। मिडिल टर्म है ना, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। सपोज एन इज इवन, एन की वैल्यू क्या है? एन इक्वल टू इवन, कंडीशन वन। एन इक्वल टू इवन है, तो आप देखोगे मिडिल टर्म क्या होगा? एन प्लस टू वन, वन टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म है। अगर एन इज ऑड, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा या आगे कॉन्सेप्ट में। अगर ऑड होगा तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? एन प्लस वन क्या है? आपको इवन लेना पड़ेगा। सो बिटवीन मिडिल टर्म एन प्लस वन का टू और एन प्लस थ्री का टू, ये क्या हो जाएंगे? आपके मिडिल टर्म है। डन। सपोज मैंने ले लिया सेवन, सेवन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेवन प्लस वन बाई टू, यानी फोर्थ टर्म हो गया ये, है ना। और यहां से मैंने ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपका? टेन, यानी फिफ्थ टर्म। तो इन दोनों के जो मिडिल वाला टर्म है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एक्सपेंशन आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अभी कोफिशिएंट की मैं बात करूंगा, तो कोफिशिएंट आप देखोगे यहाँ से एन, ये मैंने पूरा बायोनोमियल एक्सपांशन लिखा। सो ये एक्सपांशन है। यहाँ आप देखोगे NC0 NC1, ये कोफिशिएंट लिया, कोफिशिएंट वन जीरो वन टू, और ये हो जाएगा एन। सबको ऐड करूंगा तो यहाँ से आपको क्या देखोगे? ए इक्वल टू, यहाँ से देखो पहले बेटा समझना है ना, एन सी एन आर नो, है ना, एज बाइनोमियल एंड कॉम्बि, ठीक है। यहां से मैंने लिखा कोफिशिएंट पुटिंग ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू वन। सो जब सब कुछ वन रखोगे तो आपको क्या गेट? नाउ यू गेट टू की पावर एन। ओके, सो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट आप देखोगे इक्वल इज टू टू की पावर एन। अगेन पुटिंग ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन। सो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। ऑड वाला इक्वल हो जाएगा, इवन वाला इक्वल हो जाएगा, इन सब का सम दोनों इक्वल है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा, ये दोनों रिजल्ट क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो याद हो गया, द सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट। सो यहाँ से आप लिख सकते हो टू की पावर एन अपॉन टू की पावर एन अपॉन टू इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। वही सेम आ गया, ये देखो क्या हो जाएगा? टू की पावर एन माइनस वन। सो ये है पहला प्रॉब्लम नंबर वन। फाइंड द आर्क टर्म इन द ना एक्सपेंशन। सो आर्क टर्म फाइंड आउट करना है मुझे। ए इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स, बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और एन की वैल्यू कितनी है? टू आर। एन की वैल्यू कितनी है? टू आर। अब मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? आर, यानी टी आर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है टी आर क्या होगा? टी आर क्या होगा? एन सी आर। आर माइनस वन होगा या आर ना, आर होगा या आर माइनस वन होगा? बिकॉज आपको पता है जब भी मैं लिखता था टी आर प्लस वन टर्म, आप सभी को याद हो मैंने लास्ट में बोला भी था कि ये याद रखिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ पे, डन। जरा देखो याद आया कुछ? यस। तो मैं बात करूंगा यहाँ से टी आर टर्म की। तो ये हो जाएगा आपका एन सी आर माइनस वन, ए की पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन एंड बी की पावर आर माइनस वन। ए बी तो आपको क्लियर, ए और बी क्लियर है आपको। सो एन की वैल्यू कितना है? टू आर, मैंने रख दिया टू आर, और सी फिर क्या हो जाएगा आपका? आर माइनस वन। ए की वैल्यू कितना है? एक्स, एक्स की पावर टू आर माइनस आर प्लस वन, और बी की वैल्यू कितना है? वन अपॉन एक्स और आर माइनस वन। डन, यही तो था। जरा सॉल्व करूंगा मैं इसको। टू आर सी
आर माइनस वन, ये कितना हो जाएगा आपका आर आर एक्स की पावर आर प्लस वन और वन अपॉन एक्स की पावर आर माइनस वन। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुआ यहाँ तक। डन। ये रिजल्ट अब हम सभी ने देखा, यानी इतना रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया। अब मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज को लिखूंगा। ये फॉर्मूला है एनसीआर इक्वल टू क्या होता है बेटा, जरा बताना। एनसीआर इक्वल टू हमने सॉल्व किया था, जरा याद हो। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। बहुत सारे लोग फैक्टोरियल ऐसे भी बना देते हैं, तो फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होगा एनसीआर फैक्टोरियल। जरा देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू आर का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि आर यही है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब जरा इसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू आर माइनस आर प्लस वन, यहां से माइनस कर दूंगा, या आर, टू आर माइनस वन से हो जाएगा टू आर माइनस आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस वन। इतना सभी को क्लियर होगा कि ये कहाँ से वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, इतना सभी का आ गया होगा। डन। यहां से भी कुछ रिजल्ट निकल रहा है आपका, जरा कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्या, मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ कि ये पावर चेंज हो जाएगा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। वन अपॉन एक्स की पावर आर माइनस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर वन प्लस वन माइनस आर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? या सुनो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बस सॉल्व कर दूंगा मैं। एक्स की पावर आर प्लस वन और एक्स की पावर वन माइनस आर। अरे ये मैंने ऐसे लिख दिया बिकॉज वी नो दैट वन अपॉन एक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर माइनस वन, और उसकी पावर क्या है, आर माइनस वन। सो ए की पावर एम और उसकी पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम इंटू एन। तो ये देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो एक्स की पावर माइनस आर और प्लस वन ये आ जाएगा, तो वो रिजल्ट यहाँ से लिखा है। सो आई होप आपने इतना क्लियर कैलकुलेट का। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू आर अब का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल एंड आर प्लस वन का फैक्टोरियल एंड एक्स की पावर टू। दैट इज द आंसर, और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आर्थ टर्म हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। मूव टू द नेक्स्ट वन। आपको एक्सपांड द फॉलोइंग, ये फोर्थ टर्म हो गया, यहां से ले सकते हो आप। कितना टर्म हो गया, फोर्थ टर्म तक फाइंड आउट करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए प्लस बी की पावर फोर। तो जरा याद करो, फोर सी जीरो, ए की पावर कितना हो जाएगा आपका, याद हो, ए प्लस बी का पावर एन इक्वल टू फोर, यानी एन सी आर ए की पावर, याद है ना आपको, एन माइनस वन एंड बी की पावर, यानी अगर मैं जीरो से लिखूंगा यहाँ से, सो एन बी की ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। तो सिंपली आर की वैल्यू मुझे क्या रखना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो, ए की पावर कितना हो जाएगा आप देखो, जीरो, एंड ए की पावर क्या हो जाएगा आप एन माइनस आर, तो ए की पावर भी फोर हो जाएगा एंड बी की पावर जीरो, यानी बी की पावर जीरो कितना होगा, वन, वन हुआ, प्लस, तो ये मैं सीधा डायरेक्ट इतना ही लिखता हूँ, प्लस फोर सी वन ए की पावर थ्री बी की पावर वन, प्लस फोर सी टू ए की पावर टू एंड बी की पावर टू, प्लस फोर सी थ्री ए की पावर वन एंड बी की पावर थ्री, नेक्स्ट फोर सी फोर ए की पावर जीरो एंड बी की पावर फोर। ये आपको पता है, फोर में है तो ये इतना एक्सपेंशन होगा। बस सिंपल। अभी मुझे पता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। इसको रखा मैंने बाई, तो बाई प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 4। डन। इसको मैं बाई रखूंगा तो यहाँ से हो जाएगा बाई प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। वही सेम टर्म अभी जो मैंने एक्सपेंशन लिखा था, आप लोग नोट डाउन लिखेंगे तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहाँ से करूंगा, 4c0 से स्टार्ट करूंगा। बस 4c0 बाई की पावर 4 और एक्स स्क्वायर की पावर 0। नेक्स्ट 4c1 बाई की पावर 3 एक्स स्क्वायर की पावर 1। डन। 4c2 बाई की पावर 2 एंड एक्स स्क्वायर की पावर भी 2। 4c3 बाई की पावर 1 एक्स स्क्वायर का पावर 3 एंड 4c4 बाई का पावर 0 एंड एक्स स्क्वायर का पावर 4। मतलब मुझे एक रिजल्ट तो क्लियर मिला है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4c4 एक्स की पावर 8। डन। इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से 4c2, ये देखो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। 4c3 बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ए की पावर एम और उसकी पावर एन इक्वल टू होगा ए की पावर एम इंटू एन, 6। नेक्स्ट 4c2 बाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। नेक्स्ट 4c1 बाई क्यूब और एक्स स्क्वायर एंड 4c0 बाई 4 और एक्स तो कुछ हो गई है ना, 4c0 ये। नेक्स्ट अब जरा इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन, और वहां से आप एक फाइंड आउट कर लेंगे। बस इजी है आपका। आपको पता है 4c0 की वैल्यू क्या होगी, 4c0, 4c0 कितना होगा, 1 होगा। 4c0 कितना होगा, 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी बाई की पावर 4। नेक्स्ट 4c1 कितना होगा, 4 होगा। सो बाई की पावर क्यू एंड एक्स स्क्वायर होगा। ये सुनो, 4c1 मतलब nc1, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आगे, ये हो जाएगा 6। 4c2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, सबको आता होगा ये। 4c1 मतलब 4/1 हो गया। 4c3 चाहे लिखो चाहे 4c3 1 लिखो, 4 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चलो, तो 4c2 6 बाई स्क्वायर और x4 प्लस 4/x6 प्लस 4c4, 4c4 कितना होगा, 1 एंड x की पावर 8। डन। ये हो जाएगा, बस रख दो इसकी जगह वैल्यू और सॉल्व कर लो। वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस वाई 4, 1 माइनस एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 6, 1 माइनस एक्स की पावर 2x4 प्लस 4, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8। बस हो गया सॉल्व। आप इजीली क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। डन। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, डन, अदरवाइज आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और इतना ही ठीक है ना। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। डन। ओके। नेक्स्ट फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ, है ना, फॉर्म द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ। सो सेम हो जाएगा, वही सेम कंडीशन क्या है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना, एन की वैल्यू कितना। चलो मैं इसको भी कर देता हूँ, आगे के नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करने होंगे ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, समझिए कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है बेटा, आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म क्या होगा, पहले तो आपको ये समझना होगा, एन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, ऑड है या इवन है। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आर्थ टर्म देखना है आपको। और r-2 देखिए आप, n माइनस आर प्लस 2 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो n माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा,
इस कंडीशन के लिए आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? क्योंकि भाई फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी का पावर n, और उसमें आपको पीथ टर्म फाइंड आउट करना। जब पीथ टर्म फाइंड आउट कर रहे थे तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे बेटा? या मैंने लिखा था n माइनस आर प्लस जो टू टर्म है वही कौन सा टर्म है? p। तो n की वैल्यू कितना है? 9, r की वैल्यू कितना है? 4, और ये प्लस टू, यानी कौन सा हो जाएगा? 9 माइनस फोर, 5 प्लस टू, यानी सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 7। 7 टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा? t7। जब ये t7 होगा तो 9c 7 - 1, यही होगा ना? NCR R-1। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट, फिर इसकी वैल्यू मैंने क्या ली? इसको लिया मैंने A और इसको लिया B। अब A और B लूंगा तो यहां से आप देखोगे x/x³ ये। अब मैं यहां से जब मैं लूंगा तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 7 है भाई, कौन सा टर्म फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? देखो मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है TR = NCR-1 A की पावर n-r+1 एंड b की पावर r-1। जरा देखो, a की पावर n-r, n की वैल्यू कितनी है? 9। 9 माइनस r कितना है? 7 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा ये। और b की पावर क्या हो जाएगा? 2/x²। ये क्या हो जाएगा आपका? r-1, यानी 7 - 1। डन। यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो 9c6, और ये हो जाएगा x³ 2 उसकी पावर 3, और 2x² उसकी पावर क्या हो जाएगा? 6। डन, इजीली हो जाएगा। अब मैं यहां से सॉल्व करता हूँ इसको। 9c6 को क्या लिख सकता हूँ? 9c6 या 9c3 एक ही चीज है, बिकॉज मैं जानता हूं कि भाई 9c6 एंड 9c3 बोथ आर इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएगा? 9c6 = 9c 9 - 6, तो 9c3 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 9c3। 9c3 क्या हो जाएगा? 987 और 321। कितना क्लियर होगा? फिर मैंने लिखा यहां से, ये देखो, टू की पावर ये एक्स क्यू क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। 9/8, और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है 64। 64/x की पावर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। डन, आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ। 8 से कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? x की पावर 3। और ये 3 से कितने टाइम जाएगा? ये है ना, ये 2 से जाएगा 4, और ये जाएगा 3। अगर मैं ओवरऑल इसको सॉल्व करता हूँ, फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये आपका, नीचे कितना हो जाएगा? ये 3 बचेगा। 3, ये 3 होगा। 4 × 7 × 8/x की पावर 3। फाइनली जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 672/x³ है ना। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। डन। अभी ये रहा प्रॉब्लम, इसको इवेल्युएट करना है। ये प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या करना है? इसको इवेल्युएट करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, इसको इवेल्युएट करने का सबसे इजी वे क्या है? आपको जो भी टर्म दिख रहा है ऐसा, इसको क्या मान लीजिए? y²। क्या? √-y²x² = और बाकी इसको पूरा सॉल्व करके आपको शेयर करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इजी प्रॉब्लम है। सॉल्व कैसे कर सकता है? बस 1 - x² क्या करना है मुझे? बाई करना है। नेक्स्ट, फिर 11 कोफिशिएंट हमें फाइंड करना। फाइंड द 11 कोफिशिएंट इन द है ना एक्सपांशन। अब इसमें मुझे कौन सा 11th कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है बेटा? आपको पता है 11th कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? TR+1। TR+1 मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको? 12 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
12 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द एक्सपांशन ऑफ सेम चीज ना विल कंटेन द टर्म ऑफ एक्सटेंट। तो वो पिछले प्रॉब्लम की तरह ही सिमिलर प्रॉब्लम है। डन। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम, और फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 2 प्लस 3x की पावर 9 वेयर x इक्वल टू 3। ये आपको फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट टर्म में मैं मान लेता हूँ टी आर प्लस वन होगा, और लोएस्ट टर्म आपको देखना पड़ेगा। मतलब अगर ग्रेटेस्ट टर्म में मान लेता हूँ कि टी आर प्लस वन क्या है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म है, उससे जस्ट एक छोटा टर्म में क्या मैं मान लेता हूँ टी आर होगा। तो टी आर प्लस वन एंड टी आर प्लस वन से टी आर को डिवाइड करेंगे, तो वहां आपको क्या मिल जाएगा, एक राइट आंसर या राइट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डन। नेक्स्ट, ओके, सो ये एक प्रॉब्लम और है जिसका आपको क्या है, राइट आंसर कमेंट करना है, विच वन इज करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम ये हो जाएगा x7 और x8, 2x प्लस 3 आर इक्वल, देन n इज, है ना, देन आपको फाइंड आउट करना n की वैल्यू क्या होगी। ओके, डन। से यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर ना अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी व्यूज हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।